गुरु सह सब गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आज मैं एक कथा आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं कि एक बार एक भक्त जो है भगवान से बहुत ही प्यार करते थे, भगवान को बहुत अपना मानते थे। तो भगवान का कष्ट उनको अपना जैसा लगता था कि नहीं वो भी बहुत कष्ट में है। तो वो भगवान को, जैसे कि हम लोग जब भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान का कष्ट हमें अपना लगने लगता है और हमारा कष्ट जो है सो भगवान को अपना लगता है। तो ऐसा हुआ कि वो भाई जो थे कि उनको बहुत लगता था कि भगवान जो 24 घंटा मंदिर में इस तरह से कैसे रहते हैं। हम लोग तो चलते हैं फिरते हैं घूमते हैं तो हम लोग को इतना बोरिंग लगता है, और भगवान देखिए एक ही पोज में एक ही स्टाइल में हमेशा मंदिर में खड़े रहते हैं। तो वो हमेशा मन में ही सोचते कि भगवान अगर कभी मिला तो हम भगवान को यही बोलेंगे। तो ऐसा हुआ कि भक्त तो मंदिर गए तो भगवान को कहने लगे कि भगवान मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप एक ही स्टाइल में इस तरह से आप जो मंदिर में खड़ा रहते हो, तो आपको कितना तकलीफ होता होगा। बोलिए हम लोग को इंसान को आप इतना सुंदर संसार दिए, इतना सुंदर शरीर दिए, तो हम लोग घूम रहे फिर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, और जिस शरीर को आपने बनाया, जिस संसार को आपने बनाया उसमें आप सुख ही नहीं कर पा रहे हो। आप एक ही स्टाइल में एक ही पोज में आप ऐसे करके खड़े रहते हो मंदिर में, मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर ऐसा होता कि मैं आपके जगह पे खड़ा हो जाता और आप जो है एक दिन के लिए संसार में घूमते, तो भगवान ऐसे करके वो रोज मंदिर जाता, रोज मंदिर में जाके यही कहता कि भगवान मैं आपके जगह पे हो जाऊँ और आप मेरे जगह पे एक दिन संसार घूरिए, देखिए कितना आनंद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा हुआ कि एक दिन भगवान के मंदिर से आवाज़ आया कि ठीक है तू ऐसा बोल रहा है मेरे भक्त, तो ठीक है तू मेरे जगह पे आ जा और मैं तेरे जगह पे आज एक दिन के लिए संसार घूमने जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मतलब इस संसार में जो भी कुछ हो, लेकिन तुम किसी को कुछ बोलोगे नहीं और तुम कुछ जैसे मैं खड़ा रहता हूँ वैसे तुम खड़ा रहोगे, कुछ तुम आवाज़ नहीं करोगे, कुछ तुम बोलोगे नहीं। तब तो उन्होंने कह दिया कि हाँ भगवान जी ऐसा ही होगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चुपचाप मैं खड़ा रहूँगा जब तक आप नहीं आए। तो बोला कि ठीक है। ऐसा हुआ कि भक्त एक दिन गए मंदिर में तो भगवान ने कहा ठीक है तुम मेरी जगह पे आ जाओ। तो जो वो प्रणाम करके ऐसे करके मोरे ऊपर को किया तो देखा कि भगवान की तस्वीर वहाँ पर है ही नहीं। तो समझ गया भक्त कि मुझे भगवान ने कहा कि तू मेरी जगह पे आ जाना, मैं तेरी जगह पे पूरा गाँव घूमूँगा। तो वो उनके जगह पे चला गया और चला जाने के बाद जो है भगवान बाहर निकल गए, पर भगवान जाते जाते फिर से चेतावनी देके गया कि तू कुछ बोलेगा नहीं, जो भी होगा उसको देखेगा। बोला कि ठीक है। जैसे ही वो भक्त वहाँ से भगवान के पोस्ट पे खड़ा हुआ और भगवान जैसे ही वहाँ से दूसरा जगह पे चला गया, ऐसे ही वहाँ पे एक मतलब जो है व्यापारी आता है जो कि बहुत पैसा वाला रहता है, बहुत पैसा वाला। तो प्रणाम करने आता है भगवान को, भगवान मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, मेरा दिन दुगनी रात चौगुनी और हो, जैसा मेरा यश है उस तरह से यश मेरा बना रहे। तो जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया नीचे में, ऐसे ही प्रणाम करके जैसे ही उन्होंने उठा तो उनका जो पॉकेट में जो बटुआ था वो बटुआ वहाँ पे गिर गया और वो व्यक्ति जो है वहाँ से चला गया। जैसे ही चला गया तो एक गरीब व्यक्ति जो है वहाँ पे आता है भगवान को, मजदूर है, गरीब है। तो वो आया, आकर के भगवान को प्रणाम करता है कि हे प्रभु मेरी बेटी की विवाह है और ये पहला कार्ड मैं आपको देने आया हूँ, आप ऐसा कृपा करना कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए और कहीं से कोई व्यवस्था आप जो है शादी के लिए कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं कि किसके पास कितना क्या है नहीं है। तो ऐसे जैसे ही उन्होंने कार्ड देकर प्रभु का चरण के ओर देखा, प्रणाम किया, ऐसे ही उन्हें वो लाल बटुआ नज़र में आई। तो बटुआ उन्होंने ले लिया, देखा तो बटुआ में जो है हीरा सोना का कॉइन ऐसा असरफी ये सब था। तो सोचा कि भाई भगवान हमको दिया है, वो लेके चला गया। और वो जो गुरु भाई जो है वो खड़े खड़े देख रहे हैं कि कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन भगवान ने तो मेरे को बोलने के लिए मना किया है तो हम बोल भी नहीं सकते, पर ये अन्याय हो रहा है भगवान के यहाँ पे। तो वो किसान जो है जो चला गया अपना बटुआ ले जा करके अपना जो भी अपना बेच ये करके बेटी का विवाह करता है बहुत धूमधाम से। फिर जो है मंदिर में एक हजाम आता है जो कि हजामत करता है। उनको इस दूसरा गांव में जाना था किसी को हजामत करने के लिए, चूल वगैरह काटने के लिए। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान
देखिए ये नदी जो है बड़ा गंगा, इसको मुझे पार करके जाना है। छोटा सा नौका है, कहीं तूफान ना आए, मैं नदी में गंगा में डूब न जाऊं। इसीलिए मैं अपना प्राण का लिए आपसे विनती करता हूं कि मेरे प्राण का रक्षा आप करें और मैं अच्छी तरह से जाऊं और अपना जो है काम करके आऊं। तो तब भी भगवान को ऐसा, जैसे ही ये बोल करके वहाँ से जा रहा होता है, ऐसे ही जो है साहूकार पुलिस लेके आया। आकर के जो है उनको पकड़ लिया, कहा कि भाई मेरा बटुआ गिरा हुआ तो तूने क्या किया। उन्होंने कहा कि भाई हजाम कह रहे कि नहीं भाई मैंने तो बटुआ देखा ही नहीं आपका यहाँ पे। कि नहीं तूने ही देखा, तूने ही लिया है, तूने ही लिया। अब वो जो व्यक्ति है गुरु भाई, वो तो सब देख रहा है कि कितना यहाँ पे भगवान बटुआ किसने लिया, क्या हुआ, वो सब देख रहे होते हैं, क्योंकि वो तो इंसान है वहाँ पे। तो वो पकड़ के ले गया साहूकार, उसको कलागार में डाल दिया। अब कलागार में डाल दिया, तब जाके जो है भगवान आया। भगवान आया तो कहते हैं अब तुम वहाँ से हट जाओ। कहते हैं लीजिए आप अपना बोरिया बिस्तर, मुझे नहीं चाहिए आपका बोरिया बिस्तर, मुझे नहीं चाहिए आपका ये स्टाइल। ये देखिए इतना अन्याय होता है आपका मंदिर में, इतना अन्याय होता है। वो तो मैं एक दिन के लिए आपकी जगह पे खड़ा हुआ तो मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। पर आप सब कुछ कैसे देखते हैं इतना अन्याय होते हुए प्रभु, ये तो मेरे को समझ में नहीं आपका लीला। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आया तो हम तुम्हें बताते हैं। अब देखिए उसका उदाहरण बता रहा है, जैसे कि वो साहूकार आया मंदिर में भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए। तो प्रार्थना करके उनके पास इतना संपत्ति है, इतना संपत्ति है, फिर भी भगवान से कह रहा है कि भगवान मुझे और दीजिए, मुझे दिन दुगनी रात चौगुनी करिए। तो भगवान देखिए एक समुद्र जो है, समुद्र से अगर आप एक लोटा जल ले लो, या चाहे गंगा से, देखिए कितना लोग पानी भरता है, लेकिन वो गंगा का पानी आपको लगता है कि नहीं ये कम गया या चाहे ख़त्म हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन एक डब्बा पानी आप घर में लेके आ जाइए, वहाँ से आप छोटा सा गिलास में एक गिलास निकालिए तो डब्बा में देखिएगा कि पानी कम गया है, गंगा जल कम गया है। इसी तरह से ये साहूकार के पास इतना संपत्ति है, जहाँ से मैं थोड़ा सा ले लिया हूँ तो साहूकार को कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन एक जो गरीब व्यक्ति है उसका बेटी का विवाह अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यही तो मेरी नीति है कि कहीं से लेकर किसी को ये करो। तो उनको मैंने दे दिया तो बोला अरे वाह रे वाह, आप तो बहुत अपना रामायण अच्छा से सजा कर मेरे को बोल रहे हैं। तो वो फिर नाई जो आया था हजाम, उसको आप क्यों कलागार में डाल दिए? उसने तो चोरी ही नहीं किया, बेचारा प्राण का रक्षा के लिए आया था, फिर भी आप उसको जो है सो दे दिए हो कलागार में। तब भगवान कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति, उन्होंने मेरे से क्या मांगा कि मेरा प्राण का रक्षा करिए। मैं नदी में गंगा से जाने वाला हूँ, गंगा नदी होते हुए, तो उस नदी में बाढ़ न आ जाए ताकि मेरे प्राण का रक्षा करिए। तो उन्होंने प्राण का रक्षा मुझसे मांगा था। लेकिन तू देखा होगा कि आज के दिन कितना बारिश, कितना तूफान आया है, जो कि नदी में एक भी नाव नहीं चल सकता, एक भी व्यक्ति कहीं से कहीं नहीं जा सकता, फिर भी इनको जाना ही पड़ता पैसा के लिए। इसीलिए मैं इसको कलागार में बंद कर दिया। अब एक दिन के लिए बंद है तो इसको तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन इसका प्राण का रक्षा तो हो गया। तब जाके जो है भक्त को, गुरु भाई को समझ में आया कि प्रभु आपका लीला आप ही समझो। लेकिन भगवान का तो यही है प्रभु का कि भगवान जब हम लोगों को अच्छा करते हैं तभी हम उनको बुरा कहते हैं, अब बुरा करते हैं तभी, कभी हम उनको अच्छा कहते ही नहीं है। भगवान जो भी करते हैं तो हम लोग बोलते बाप, गर्मी आई तो कहते बाप रे बाप भगवान कितना गर्मी है, ठंडी आई तो कहते भगवान कितना ठंडी आप दे रहे हो। तो भगवान को हम कोई चीज़ में जस देते ही नहीं, हम जस ही देते हैं। तो भगवान का लीला भगवान ही समझते हैं, और वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमें समझना होगा कि गुरुजी क्या करते हैं अच्छा और क्या बुरा। तो ये हमारी कथा है, आप लोगों को अच्छा लगे तो लिखकर ज़रूर बताइएगा। गुरु सो फिर से मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए।